हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का आज की कक्षा में स्वागत है। ये अयोध्या कांड के ऊपर की तीसरी और आखिरी कक्षा है। पिछले दो कक्षा में हम अयोध्या कांड को देख रहे थे, ये आखिरी कक्षा है अयोध्या कांड को लेके। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि किस तरीके से भगवान रामचंद्र, माता सीता और भरत लक्ष्मण को लेके कहाँ चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं। वन में चले जाने के पश्चात जैसे सुमंत्र को जिस कार्य से भेजा था वो कार्य वो नहीं कर पाते हैं और रामचंद्र को लौटा के नहीं ले आते थे, तो वही चीज़ जाके वो दशरथ महाराज को बताते हैं। दशरथ महाराज को बात बताने के बाद दशरथ महाराज को बड़ा दुख लगता है कि रामचंद्र लौट के नहीं आए हैं, वो वन में ही रहेंगे। और वो दुख के वजह से वो क्या करते हैं, वहाँ से चल के, जो कि रह रहे थे किसके महल में, कैकेयी के महल में रहते हैं, वहाँ से जाके वो कौशल्या के महल में चले जाते हैं। कौशल्या के महल में चले जाने के बाद वो कौशल्या को पुरानी एक घटना सुनाते हैं। वो है श्रवण कुमार की कथा, जो कि हम पहले ही उसको कवर कर चुके हैं। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार उस वक्त वो श्रवण कुमार की कथा सुनाते हैं कौशल्या को, और कहते हैं कि उनका दिया हुआ जो श्राप है वो श्राप क्या हो जाएगा, आज फलित हो जाएगा। मैंने जो अपना पूर्व काल में जो कार्य किया था उस कार्य की वजह से क्या होने को पड़ेगा, मुझे भी पुत्र वियोग हो रहा है, और लगता है इसी पुत्र वियोग की वजह से मेरा क्या हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा। पुत्र वियोग में रोने की वजह से दशरथ महाराज की प्रथम दृष्टि चली जाती है। उस रात को वो कुछ भी देख नहीं पाते हैं। उनको शाम को जब पता चलता है कि राम वापिस नहीं लौटेंगे, तो पुत्र वियोग की वजह से या नेत्र में निरंतर जलधारा बहने की वजह से उनका क्या हो जाता है, नेत्रहीन हो जाते हैं। और दूसरे दिन सुबह वो शरीर को त्याग देते हैं। जब शरीर को त्याग देते हैं, सभी रानियाँ विलाप करने लगती हैं। सब रानियाँ महाराज के देह को पकड़ पकड़ के रोने लगती है। वशिष्ठ जी आते हैं। वशिष्ठ जी गुरु होने के नाते, हालांकि वो दशरथ महाराज के भी गुरु है, इसलिए वो क्या करते हैं, उनके दशरथ महाराज के शरीर को तेल में रखवाते हैं। तेल में रखने से शरीर कुछ दिन तक रहेगा, ताकि उनका कोई भी, दशरथ महाराज ने जब देह त्यागा तब उनका कोई भी पुत्र उनके पास नहीं था। 2 पुत्र उनके वन जा चुके थे और 2 पुत्र जो है वो कहाँ थे, वो अपने मामा के वहाँ पे गए हुए थे, मामा के पास थे। इसलिए दशरथ महाराज ने का अंत्यविधि करने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं था, और ये उपस्थित ना होने की वजह से उनके जो गुरु है वशिष्ठ मुनि सोचते हैं कि मैं क्या करूँगा, इनके देह को वैसे ही रख लेता हूँ और उस देह को फिर भविष्य में क्या करेंगे, जब कोई पुत्र आ जाएगा भरत को बुलावा भेज दूंगा और जाके क्या करूँगा, इनका अंत्य संस्कार करेंगे। अभी वाल्मीकि जी तो कुछ लिखते नहीं है ज़्यादा, और तुलसीदास जी भी लिखते नहीं है। तुलसीदास जी और वाल्मीकि बस इतना लिखते हैं कि तुरंत ही भरत को बुलाने के लिए दूत भेजे जाते हैं। उनके पिता की मृत्यु का समाचार उनको देने के लिए, भरत को बुलाने के लिए किसको भेजा जाता है, दूतों को भेजा जाता है। अभी आनंद रामायण यहाँ पे प्रश्न उपस्थित करता है कि यही बात तो वो रामचंद्र के साथ भी कर सकते थे। वो दूत भरत को बुलाने के लिए जैसा भेजा जा सकता है, तो अभी अभी मतलब कुछ ज़्यादा समय बीता नहीं है, एक ही दिन बीता है, या एक ही दिन पहले तो कौन आए हैं, जो सुमंत है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है उनके, वो रामचंद्र को वन में छोड़ के आए हुए हैं। तो रामचंद्र कहाँ पे है, इस बात का ज्ञात तो अभी है। ज़्यादा दिन हो जाते थे, चलो 2-3 महीने के बाद शरीर त्याग देते थे, तो रामचंद्र जी कहाँ है इस बात की किसी को पता ही नहीं होता था। और पता नहीं है तो फिर अभी कैसे बुलाया जाए, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी तो ज्ञात है, एक ही दिन हुआ है, और उसके बाद आगे की यात्रा जो है वो रामचंद्र जी कैसे करने वाले हैं, पैदल करने वाले हैं आगे की यात्रा। रथ को उन्होंने भेज दिया है, तो जब पैदल करने वाला व्यक्ति एक दिन में और कितना दूर चला जा सकता है। आज की भी परिस्थिति में हम पकड़ ले तो एक दिन में कितना व्यक्ति चलता है, 20-25 किलोमीटर चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं चल सकता है। तो रामचंद्र जी कहीं ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, तो फिर उस वक्त वशिष्ठ जी ने रामचंद्र को बुलाने के लिए कोई दूत नहीं भेजा, और हो सकता है चले जाने की वजह से रामचंद्र यहाँ भी जाए उनके अंत्य संस्कार के लिए, ऐसा भी हो सकता था। तो आनंद रामायण में रचनाकार लिखते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं किया उन्होंने।
उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि वशिष्ठ जी जानते हुए भी वो राजधर्म को त्यागना नहीं चाहते थे। राजधर्म ऐसा होता है कि राजा ने अगर कोई आज्ञा दी है तो उस आज्ञा का पालन हर किसी को करना चाहिए, हर परिस्थिति में करना चाहिए। इसलिए जिस तरीके से रामचंद्र जी वन जाने की अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे, उसी प्रकार रामचंद्र को ना बुला के क्या कर रहे थे? वशिष्ठ भी राज आज्ञा का पालन कर रहे थे। क्योंकि जिस पुत्र को उन्होंने क्या कर दिया है, वन जाने के लिए कहा है 14 वर्ष के लिए, इसका मतलब क्लियर है कि उसको 14 वर्ष तक क्या नहीं करना है? वन से नहीं बुलाना है। इसलिए वशिष्ठ जी उनके लिए कोई दूत नहीं भेजते हैं। वो सीधा सीधा दूत किसके लिए भेजते हैं? सिर्फ भरत को बुलाने के लिए दूत भेजते हैं। तेज चलने वाले घोड़ों पे सवार होके दूत निकल पड़ता है और वो कई देश जाता है। अभी कई देश कहाँ पे है? तो आज के परिस्थिति के अनुसार अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा है, वो कई देश हुआ करता था। देखिएगा, संयोग ऐसा है कि रामायण में जो विलन का पात्र जिसने किया कई, वो भी कहाँ से थी? कई देश से थी, जो अफगान की ओर से था। और महाभारत में जो शकुनी थे वो भी कहाँ से थे? वो कंधार से थे। और वो भी कहाँ आता है? आज की परिस्थिति में उसी एरिया से आता है। और आज की परिस्थिति अगर काउंट किया जाए तो आज भी वो एरिया क्या है? अशांतिपूर्ण है। पूरे टेररिस्ट आदि का क्या बन चुका है? वो घर है। सब वहीं से है। तो मतलब ये सब अब अभी का नहीं है, वो तब से चल रहा है। वहाँ के लोगों का नेगेटिव रोल करना है या गलत कार्य करना है, वो अब से नहीं कर रहे हैं। वही लोग द्वापर युग में भी गलत कार्य कर रहे थे, वही लोग त्रेता युग में भी क्या कर रहे थे? ऐसा ही कुछ गलत कार्य में जुड़े हुए थे। तो ये संयोग है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो करके, लेकिन संयोग ऐसा ही है। भरत को जब बुलाने के लिए दूध भेजा जाता है तो उस समय भरत की अवस्था देखिए। भरत को महाराजा दशरथ देह त्यागने के पूर्व से ही अलग अलग प्रकार के क्या हो रहे थे? स्वप्न गिर रहे थे। उनको अलग अलग प्रकार के स्वप्न गिरते थे। उन्हें कभी स्वप्न में ऐसा लगता था कि दशरथ महाराज जो है वो एक बहुत बड़े गोबर के कुंड में गिर गए हैं। गोबर का कुंड है, उसमें क्या कर दिए हैं? दशरथ महाराज गिरे हुए हैं। अभी आज की परिस्थिति में बहुत बार हम क्या हो गए हैं ना, ऐसे संकटों के ऊपर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करते हैं। हमारी आज की परिस्थिति ऐसी है। भले चाहे उसको शिक्षा का दोष बोलिए या शिक्षा का सदुपयोग बोलिए, दोनों का भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारा कई सारे चीज़ों के ऊपर से क्या हो गया है? श्रद्धा नष्ट हो गई है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, पूर्व काल में सांकेतिक चीज़ों के ऊपर लोगों की श्रद्धा बहुत ज़्यादा थी, इसलिए और वो सांकेतिक चीज़ों के ऊपर श्रद्धा ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें उनको क्या थी? घटनाएं घटित होने के पूर्व ही उसका अनुमान लग जाता था कि कुछ तो गलत चीज़ घटित होने वाली है करके। आजकल ऐसा पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पूर्व काल में ये सब चीज़ थी क्योंकि लोगों की क्या थी? ऐसा चीज़ों के ऊपर श्रद्धा होती थी। जैसे जैसे लोगों की श्रद्धा घटती गई वैसे वैसे ऐसे सांकेत या सांकेतिक जो भी दर्शन है वो प्राप्त होना क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए हैं, प्राय नष्ट प्राय हो गए हैं। किसी भी प्रकार का सांकेतिक दर्शन नहीं होता है लोगों को, जो कि पूर्व काल में बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ करते थे लोगों को सांकेतिक दर्शन। अभी ऐसी चीज़ है ना कि अभी लोगों को किसी चीज़ का दर्शन भी हो जाए ना तो भी लोग उसके ऊपर क्या नहीं करते हैं? विश्वास नहीं करते हैं, उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो बल्कि क्या करेंगे? एक बार प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, प्रभुपाद जी उसमें बोलते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी पूर्व काल में गृहस्थ आश्रम में थे, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब मैं गृहस्थ आश्रम में था तो मेरा छोटा जो बच्चा है वो क्या कर रहा था? वो फैन को पकड़ने का प्रयास कर रहा था, टेबल फैन को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। तो बोले मैंने 2-3 बार उसको मना किया लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था। उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा था? उसको टेबल फैन को छूना था। तो प्रभुपाद जी बोले मैंने क्या कर दिया? उसका बटन बंद कर दिया और फैन को थोड़ा स्लो होने दिया, और जब फैन स्लो हो गया तो फिर मैंने क्या कर दिया? उसको छोड़ दिया फैन को छूने के लिए। उसने जाके फैन को छुआ, तो जैसे ही फैन में उसने उंगली डाली तो खट करके ज़ोर से आवाज़ आई, उसके उंगली को लगा, लेकिन उतना ज़ोर से नहीं लगा क्योंकि फ़ैन का बटन बंद किया हुआ था ताकि खून ना आ जाए। लेकिन लगने के बाद बोले उसके बाद मैंने फ़ैन चालू करके उसको नज़दीक लेके जाता तो वो छूता नहीं था उसको, क्योंकि उसको क्या है? वो सीख गया था कि ये क्या करेगा? ये पीड़ा कष्ट प्रदान करेगा। लेकिन अभी कलयुग की अवस्था ऐसी नहीं है। अभी के हमारे जो वैज्ञानिक है ना, वो अगर एक उंगली को लग जाए तो वो दूसरा उंगली डाल के देखेंगे, बोलेगी इसमें भी यही परिणाम हो रहा है क्या?
बोले कि अगर मेरे साथ ये परिणाम हो रहा है तो शायद मैं गलत हो सकता हूँ, किसी दूसरे को लाके एक्सपेरिमेंट करवा के देखेंगे कि इसके साथ भी ये परिणाम हो रहा है क्या। और ऐसे एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्या होते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार के रिजल्ट को वो स्वीकार नहीं करते किसी भी तरीके के। फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन की कोई भी बात हो उसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन पूर्व काल में ये सब बातों को क्या किया जाता था, स्वीकार किया जाता था। तो उनको बार बार सपने में आते थे कि दशरथ महाराज किस में गिर रहे हैं, गोबर के कुंड में गिर रहे हैं। पूर्व काल में ये ऐसा स्वप्न का कुछ भाषा रहती है। जैसे हम अलग अलग प्रकार के पुराण पढ़ते हैं, उन चीज़ों को समझने के लिए या शास्त्र को समझने के लिए कुछ सपोर्टिव शास्त्र की आवश्यकता होती है। और वो सपोर्टिव शास्त्र से फिर कई प्रकार के संगीत शास्त्र बने हैं, कई प्रकार के ज्ञान न्याय शास्त्र आदि बने हुए हैं। ये सभी किस चीज़ के लिए है, मूल शास्त्र को समझने के लिए बने हुए हैं। जैसे न्याय शास्त्र में कई प्रकार के न्याय होते हैं, और न्याय सबके सब सांकेतिक होते हैं। न्याय शास्त्र में कई प्रकार के न्याय है, जैसे शाखा चंद्र न्याय है। अगर चंद्रमा दिखाना है तो किस पूर्व काल में गांव में अगर बच्चों को चंद्रमा दिखाना है तो माँ क्या करती थी, पहले पेड़ दिखाती थी घर के बाजू में जो है, और बोलती थी वो पेड़ के ऊपर जो बड़ा सा प्रकाश जैसा दिख रहा है गुब्बारा, वो क्या है, वो चंद्र है। तो वो चांद है। तो वास्तव में पेड़ के ऊपर और चांद का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उसको सांकेतिक भाषा में समझाया जाता था। तांदुल वृश्चिक न्याय, दहली दीपक न्याय, ऐसे कई सारे प्रकार के न्याय हैं। तो न्याय शास्त्र में सपनों को भी बहुत सुंदर तरीके से क्या किया जाता है, एक्सप्लेनेशन किया जाता है, बहुत ही सुंदर तरीके से। अगर कोई व्यक्ति को बार बार आपके सपने में आता है कि वो गोबर के कुंड में गिरा हुआ है, तो न्यायशास्त्र कहता है कि जब व्यक्ति को अग्नि संस्कार किया जाता है तो उसको क्या लगाया जाता है, बहुत सारा सूखा हुआ गोबर लगाया जाता है, सूखा गोबर, ताकि क्या किया जाए, उसको उसका दाह किया जाए, वो अग्नि ठीक से पकड़ ले। तो अगर कोई व्यक्ति अग्नि गोबर के कुंड में गिर रहा है, इसका मतलब उसका मृत्यु हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। फिर बहुत बार भरत को ऐसा लगता था कि दशरथ महाराज जो है वो गधों के द्वारा खींचे गए रथ में बैठे हुए हैं और दक्षिण दिशा की ओर क्या कर रहे हैं, प्रयाण कर रहे हैं। ऐसा शास्त्र विधि है कि हम जिस लोक में रह रहे हैं उस लोक के दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर क्या है, यमराज का लोक है या यमलोक है, जहाँ पे यमराज जी रहते हैं, वो दक्षिण दिशा की ओर है। इसलिए प्रायः पूर्व काल में लोग ऐसा बहुत सारी चीज़ें कहते थे कि दक्षिण दिशा की ओर घर का द्वार नहीं होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कोई भी शुभ कार्य के लिए नहीं बैठना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यहाँ तक कि क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, भोजन आदि भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। ऐसी कई सारी चीज़ें कही जाती थी। वो कहने के पीछे उसका संकेत यही था क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर क्या है, यमलोक है, इसलिए उस तरफ मुख आदि नहीं करना चाहिए। प्रायः पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर ये सब कार्य करने चाहिए। तो जब दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, वो बार बार कहाँ पे उनको लग रहा है, वो कहाँ जा रहे हुए हैं, वो उनका देहांत हुआ है। कहाँ किस तरफ जा रहे हैं, अगर यमलोक की ओर जा रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका क्या हुआ है, देहांत हुआ है। ऐसे बार बार उनको सपने आते थे, इसलिए उनका मन बड़ा चिंतित रहता था। और फिर दूत जब पहुँचा तो दूत को बोला गया था कि भरत इतने कोमल हृदय के हैं कि उनको राजा या राम के बारे में या अयोध्या में जो भी घटनाएं घटित हुई है उसके बारे में कुछ नहीं बताना है। सिर्फ चले जाओ और उनको कहना कि आपके गुरु का आदेश है, आपको तुरंत अयोध्या में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। बोले आपने गुरु ने आदेश दिया है कि आपको क्या है, जितने जल्द हो सके उतने जल्द आपको क्या बोला है, गुरु ने अयोध्या में उपस्थित होने के लिए बोला है। फिर भी भरत का देह रह नहीं रहा है, भरत का हृदय रह नहीं रहा है। भरत को बार बार चिंता हो रही है अयोध्यावासियों की, खास करके अपने पिता की और रामचंद्र की चिंता हो रही है। इसलिए उन्होंने दूत को पूछा कि अयोध्या में सब लोग कैसे हैं, जिससे दूत क्या बोले, सच बोले कि क्या हुआ है। तो दूत ने कहा हर कोई अपने स्थान पे सुखी है। ना कहाँ पे है ये पता, उन्होंने नहीं बताया कि कौन वन में है, कौन अयोध्या में है, कोई परलोक सिधार गया है। बोले जो जिस स्थान में है उस स्थान में हर कोई क्या है, सुखी है। भरत जी समझ गए कि ये उत्तर नहीं देने वाला है ना, जब ये क्या कर रहा है, ये डुप्लीकेट आंसर दे रहा है कि हर कोई अपने स्थान में सुखी है, इसका मतलब कुछ तो बड़ी घटना घटित हुई है। उन्होंने अपने मामा से विदाई लेती है और मामा से विदाई लेने के बाद उनके मामा श्री उनको एक बहुत सुंदर रथ प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा भरत क्या कर सके, भरत जा सके, लौट के जा सके। कई सारा धन आदि देते हैं। वाल्मीकि रामायण इसको बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करता है कि जब भरत लौट के आ रहे थे तो उनके मामा जी ने क्या किया था
कई सारा उनको धन दिया हुआ था, और धन दिया था उसको लेके भरत क्या करते हैं, वहाँ से लौट आते हैं। वाल्मीकि रामायण कहता है कि उनको लौटने के लिए लगभग 8 दिन का समय लगता है। अच्छा, जब दूध गया था तो दूध तो तेज गया था, दूध 2 दिन में गया था, लेकिन भरत को 8 दिन का समय इसलिए लगा क्योंकि भरत जो है वो अयोध्या के राजकुमार थे, और अयोध्या के राजकुमार होने की वजह से जब वो लौट रहे थे तो जिन जिन नगरों को पार करके वो आ रहे थे, वो हर नगर में वहाँ का जो राजा है वो उनके स्वागत की बहुत बड़ी तैयारी करता था। और स्वागत की बड़ी तैयारी करने के बाद अभी कोई स्वागत आदि कर रहा है रास्ते में तो व्यक्ति को रुकना पड़ता है। तो भरत के हृदय में कितना भी दुख होने के बाद भी उन लोगों के सम्मानार्थ जो लोग स्वागत कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए भरत क्या करते थे, वहाँ पे रुकते थे और उन लोगों का सम्मान आदि को स्वीकार करते थे, और उसको स्वीकार करके फिर क्या करते थे, वो आगे बढ़ते थे। आते आते उन्होंने कई देश को त्यागने के बाद पांचाल देश आदि को उन्होंने क्या किया है, क्रॉस करते हुए, उसको लांघते हुए वो अयोध्या में पहुँचे। अयोध्या में पहुँचने के बाद उसके पूर्व दूत के साथ उन्होंने बहुत सारा वार्तालाप करने का प्रयास किया। तो दूत ने एक समय में उनको बताया कि मुझे आपके साथ बात करने के लिए गुरु ने मना किया हुआ है, तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ मैं, इसलिए आप मुझसे कोई भी बात मत कीजिएगा या मुझे कुछ भी मत पूछिएगा। तो दूत की ये बात सुनकर भरत और चिंतित हो जाते हैं, भरत के नयनों से अश्रु बहने लगते हैं। जब भरत अयोध्या पहुँचते हैं तब अयोध्या का देखिए कैसा हाल है। अयोध्या में पहुंचने के बाद अयोध्या का देखते हुए भरत को लगता है कि ये नगरी ऐसी दिख रही है जैसे किसी नगरी को क्या किया गया हो, अग्निकाष्ट किया हो, जिस नगरी को जलाया गया हो, ऐसे अयोध्या प्रतीत हो रही थी। भरत को देखने के बाद कोई अयोध्यावासी किसी भी प्रकार का क्या नहीं करते हैं, उनको सम्मानार्थ ना ही शब्द करते हैं, ना ही उनको कोई प्रणाम करता है। ये देख के भरत को बड़ा आश्चर्य लगता है। जो अयोध्यावासी भरत को देखने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए एक समय में सड़कों के दोनों ओर खड़ा हुआ करते थे, उसमें से अभी एक भी कोई भरत को प्रणाम नहीं कर रहा है। भरत को देखने के बाद कई सारी महिलाएं अपने घर के दरवाजे बंद कर रही थी। भरत को ये देखते हुए बड़ा दुख लगता है। भरत को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है ना, लोग मुझे देखते वक्त क्या कर रहे हैं, दरवाजे बंद क्यों कर रहे हैं। कई सारी स्त्रियां अपने दरवाजे बंद कर रही थी। बच्चे भरत को देख के दौड़ के भाग रहे थे, वो नज़दीक नहीं आ रहे थे राजकुमार के। ये देखते वक्त भरत को क्या हो रहा था, बहुत ही कठिन हो रहा था। भरत समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है, ये ऐसा कार्य क्यों करा जा रहा है। और ऊपर से जो दूत जिनके साथ वो गए हुए थे, वो दूत किसी भी प्रकार का कुछ भी उनको कहने के लिए तैयार नहीं था। भरत ने नगर के चारों ओर देखा तो उनको पता चला कि नगर क्या हुआ है, नगर में बहुत दिनों से किसी भी प्रकार का कोई उत्सव नहीं हुआ है। पूरा नगर ऐसा मानो कि क्या हो गया है, स्मशान शांतता हुई है। कोई मरकट होता है, मरकट में जैसी शांति होती है, कोई जाके वहाँ पे, आजकल के तो लोग अलग है, वो तो पार्टी करने के लिए भी चले जाते हैं शमशान में, लेकिन उस वक्त की परिस्थिति ऐसी नहीं थी। ऐसा शास्त्र तो कहता है कि शमशान में पहुँचने के बाद भले आप ऐसे ही क्यों ना जाओ शमशान के स्थान पे जहाँ तो शरीर को जलाया जाता है, तो व्यक्ति को स्नान आदि करके पवित्र होना चाहिए। उस स्थान को अपवित्र कहा गया है, वहाँ पे जाने से ही व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। तो भरत को अयोध्या पूरी की पूरी वैसे ही लग रही थी, मानो कि कोई मरकट है, कोई शमशान है, इतनी शांति अयोध्या में छाई हुई थी। भरत इस बात से भी बड़े चिंतित हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। भरत के आने की सूचना जैसे ही कैकेयी को प्राप्त होती है तो कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। पूरे नगर में भरत के आने से सिर्फ प्रसन्नता एक ही व्यक्ति को थी, और वो प्रसन्न कौन थी, कैकेयी प्रसन्न थी। कैकेयी क्या करते हैं, आरती की थाली अपने हाथ में लेके क्या करती है, भरत को स्वागत करने के लिए द्वार पे पहुंच जाती है। भरत को देखते ही, माता को देखते ही भरत क्या होते हैं, अपने रथ से उतरते हैं, माता को जाके प्रणाम करते हैं। कई उनको तिलक आदि करते हैं, आरती उतारती है और उनको महल में लेके जाती है। महल में प्रवेश करते वक्त ही वो पहले ही पूछते हैं भरत की तातश्री कैसे है, मेरे पिताश्री है वो कैसे है, वो कहाँ पे है। और फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि ये नगर को क्या हो गया है, ये सब नगरवासी इतने दुखी क्यों हैं। भरत जी जब नगर में प्रवेश कर रहे थे तो नगर में उनको कई सारे विचित्र विचित्र ध्वनि सुनाई दे रही थी। उनको नगर के चारों ओर से सियारों को रेंगने की आवाज़ आ रही थी, गधों के रेंगने की आवाज़ आ रही थी। कौवे गलत स्थान पे बैठ के, अपवित्र स्थान पे बैठ के कौवे अपवित्र सी आवाज़ निकाल रहे थे।
ऐसा कहा जाता है वेदों के अनुसार कि कुछ पशु जो होते हैं ना, उनको प्रायः अपवित्र कहा गया है। उन पशुओं का दर्शन आदि शुभ कार्य में नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि अगर कुत्ते जो है वो भी रोते हैं, कुत्ते की रोने की आवाज़ नहीं सुननी चाहिए। वो क्या माना जाता है? वो अपशकुन माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं शुभ कार्य के लिए निकले और उसके रथ के ऊपर, आज तो रथ नहीं है, गाड़ियाँ हैं, या उसके रास्ते में अगर कौवा आके उसके रथ के ऊपर बैठ जाए, गिद्ध आके उसके रथ के ऊपर बैठ जाए, तो ये क्या माना जाता है? ये अपशकुन माना जाता है। ये शुभ लक्षण नहीं माने जाते हैं। तो ऐसे सभी लक्षण उनको क्या कर रहे थे? अयोध्या में दिखाई दे रहे थे। तो अपने माता को इसके बारे में पूछते हैं, तो माता ये चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बोलती है। माता इसमें से एक भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलती है। फिर उनको जल आदि प्रदान करने के बाद भरत शत्रुघ्न बैठते हैं। जल आदि प्रदान करने के बाद जब वो बैठे हुए हैं, तब वो देखते हैं कि जो मंथरा है वो बहुत सच धज के आई हुई है। तो उनको ये देख के भी बड़ा आश्चर्य हो जाता है। बोले ये आज तो पूरा नगर दुखी है और ये मंथरा क्यों इतनी सज धज के आई हुई है? इसलिए शत्रुघ्न जो है वो मंथरा को पूछते हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि तुम इतनी क्या हो, इतनी प्रसन्न क्यों हो, आपने इतना श्रृंगार क्यों किया हुआ है? तो मंथरा बोलती है कि मैंने इसलिए श्रृंगार किया है क्योंकि भरत क्या बनने वाले हैं? राजा बनने वाले हैं। ये बात सुन के भरत को बड़ा दुख होता है, दुखी कष्टी हो जाते हैं। भरत बोलते हैं मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? राजा तो स्वयं है, और अगर राजा नहीं है तो फिर राज्य किसका है? रामचंद्र का राज्य है, रामचंद्र राजा बनेंगे। तो इसलिए वो अपने माता को थोड़े से उच्च स्वर में माता से बात करते हैं और माता को पूछते हैं कि आप सच क्यों नहीं बता रही है कि क्या है, राजा कहाँ है करके, तातश्री कहाँ है? तो कई उनको कहती है कि आपके जो पिता है वो क्या कर दिए हैं, वो स्वर्ग सिधार गए हैं, वो स्वर्ग चले गए हैं। जैसे ही पिता की जाने की बात सुनते हैं तो भरत मानो कटे हुए पेड़ की तरह क्या हो जाते हैं, धरती के ऊपर गिर जाते हैं और गिर के क्या करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। भरत कहने लगते हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया, पिताजी को कैसे पिता जान गए? तो फिर कई सुनाती है कि पिता को क्या नहीं हो पाया है, रामचंद्र का वियोग सह नहीं पाए, इसलिए पिता ने देह त्याग दिया। तो भरत और चिंतित हो जाते, बोले रामचंद्र का वियोग, रामचंद्र जी कहाँ है? तो फिर कई बनी हुई सभी घटना क्या करती है, उनको बताती है। भरत विलाप करने लगते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं। भरत बोलते हैं कि मेरा कहाँ पे जन्म हुआ है, सूर्यवंशी नामक पवित्र कुल में मेरा जन्म हुआ, दशरथ नामक पिता मुझे प्राप्त हुए, राम और लक्ष्मण नामक भाई मुझे प्राप्त हुए, लेकिन मेरा इतना अभाग्य है कि मुझे माँ के रूप में कौन प्राप्त हुई है, कैकेयी प्राप्त हुई, जो कि मेरे माँ पिता के क्या है, पिता की हत्यारिन है। वो अपने माता को कहते हैं कि जब मेरा जन्म हुआ था तभी आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया? अगर यही सब कुछ आपको करना था तो आप मुझे क्या करती थी, मुझे कोख में ही मार देती थी। भरत कहते हैं कि आपके इतने पाप हो गए हैं, अपने राम को क्या कर दिया है, वन में भेज दिया है, इसलिए आपने इतने पाप किए हैं कि यहाँ से आगे आप 100 जन्म तक भी अश्वमेध यज्ञ करते रहोगी ना तो भी आपके पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे। बोलते तो भी आपके पाप क्या रहेंगे, वैसे के वैसे रहने वाले हैं, आपका से एक भी पाप आपका नष्ट नहीं होने वाला है। भले ऐसा आप मेरी माता हो, नहीं तो मैं तुरंत ही आपको क्या सुना देता था, मृत्यु दंड सुना देता था। बोले अगर दूसरा कोई ऐसा कार्य करता था तो भरत कहते हैं मैं तुरंत उस व्यक्ति को क्या करता था, मृत्यु दंड सुना देता था। लेकिन आप क्या है, आप मेरी माता होने की वजह से मैं ये कार्य भी नहीं कर सकता। तो शत्रुघ्न वहीं बैठे हुए थे, वो भी अपने आप को, उनको भी संभालना बड़ा मुश्किल था। इसलिए शत्रुघ्न को पता चला कि ये सब चीज़ के लिए कौन है, ये सब चीज़ के लिए जो मूल कारण है वो कौन है, वो मंथरा है। तो वो क्या करते हैं, शत्रुघ्न मंथरा को पकड़ते हैं और मंथरा को पकड़ते उसको क्या करते हैं, घिसटते हुए भरत के पास लेके आते हैं और अपनी तलवार निकाल के उसको बोलते हैं भरत को कि ये सबके लिए मूल कारण कौन है, तो मूल कारण ये मंथरा है, इसलिए इसका भी वध कर देते हैं। भरत उनको रोकते हैं और भरत जी कहते हैं शत्रुघ्न को कि अगर हम स्त्रीवध करेंगे तो रामचंद्र कभी लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि जहाँ पे अधर्म होता है उस स्थान पे रामचंद्र कभी रहेंगे नहीं, उस स्थान पे वो लौट के नहीं आ सकते हैं। और स्त्रीवध करना क्या है, अधर्म कहा गया है शास्त्र में कहा गया है। जैसे कोई ब्राह्मण है, स्त्री है, बच्चे हैं, गाय है, उनको किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं करना चाहिए, वध नहीं करना चाहिए। और बूढ़े लोग हैं, 5 के बारे में, बूढ़े लोग हैं, गाय है, स्त्री है, बच्चे हैं, इन और ब्राह्मण है, इन 5 लोग क्या है, इनको अवध्य कहा गया है। यहाँ तक कि कहा गया है कि इन लोगों से कुछ गलती भी हो जाए
अगर ये लोग भी कुछ गलती करें लेकिन उसके बावजूद भी इनका वध नहीं किया जा सकता है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, उनका उनका अपमान करो, उनका सम्मान मत करो, ये भी उनके लिए क्या है, वध के समान है, लेकिन उनका वध नहीं किया जा सकता है। जैसे आप महाभारत में भी एक घटना को देखते हैं। महाभारत में उस दिन है जिस दिन अभिमन्यु का वध होने के पूर्व, एक दिन पूर्व की है, उस दिन क्या करता है, कर्ण का युद्ध होता है, किनके साथ, युधिष्ठिर के साथ कर्ण का युद्ध होता है, और कर्ण उनको क्या करते हैं, घायल कर देते हैं युधिष्ठिर महाराज को, और प्रायः क्या करते हैं, मरण छन्न कर देते हैं। और इस बात की सूचना जब, और युद्धभूमि से वो बेहोश हो जाते हैं, रथ में गिरते हैं, इसलिए उनका सारथी क्या करता है, रथ को युद्धभूमि से लेके उनका जो कैंप है वहाँ पे लेके जाता है। जब वहाँ पे लेके जाता है तब अर्जुन को इस बात की पता चलता है कि क्या हो गया है, युधिष्ठिर महाराज घायल हो गए करके युद्ध में। इसलिए अर्जुन जहाँ पे युद्ध कर रहे थे कृष्ण के साथ, कृष्ण उनके सारथी थे, वहाँ पे युद्ध को रोकते हुए अर्जुन क्या करते हैं, लौट आते हैं युधिष्ठिर महाराज को देखने के लिए कि क्या हुआ है। और युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि मुझे क्या किया है, कर्ण ने घायल किया है, इस बात से अर्जुन क्या करेंगे, अर्जुन को क्रोध आएगा और वो कर्ण का वध करके आ जाएंगे। तो जब अर्जुन पहुंचते हैं, अर्जुन को तो पता ही नहीं है, अभी अर्जुन के पास भी दो है ना, पहले तो अर्जुन सोचते हैं कि वध तो मैं बाद में भी करूंगा कर्ण का, लेकिन पहले किसको देखना चाहिए जाके, पहले युधिष्ठिर को देखना चाहिए। अर्जुन भी धर्म संकट में है, वो एक ही चीज़ कैसे करेंगे, पहले कर्ण को देखेंगे या पहले युधिष्ठिर को देखेंगे, तो उन्होंने कहा कि पहले युधिष्ठिर को जाके देखना जरूरी, इसलिए युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं। युधिष्ठिर के पास जब पहुंचने के बाद युधिष्ठिर घायल होने की वजह से इतने क्रोधित थे, वो पहले ही अर्जुन को देखते ही प्रश्न पूछते हैं कि कर्ण मारा गया क्या। अर्जुन कहते हैं कर्ण नहीं मारा गया है, मैं तो कर्ण के साथ युद्ध ही नहीं किया हूँ। तो फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये तुम्हारा गांडी को तुम त्याग दो, ये क्यों धारण किए हुए तुम, अगर तुम कर्ण का वध नहीं कर सकते हो तो इस चीज को तुम क्या करो, उसको त्याग दो। अभी अर्जुन ने इसके पूर्व एक प्रतिज्ञा ली थी, अगर कोई भी उनको बोलता है कि तुम क्या करो, तुम्हारे गांडी को त्याग दो, तो वो उसका क्या करेंगे, वध कर देंगे। और अगर वो उसका वध नहीं कर सकते तो वो स्वयं क्या करेंगे, स्वयं अग्नि काष्ठ करेंगे, स्वयं अग्नि में प्रवेश करके खुद के देह को त्याग देंगे। अभी यहाँ पे किसने कहा है, युधिष्ठिर ने कहा है कि तुम क्या करो, गांडी को त्याग दो। अब युधिष्ठिर का तो वध नहीं कर सकते हैं, तो अभी युधिष्ठिर का वध नहीं कर सकते तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, स्वयं को अग्नि में जलाना पड़ेगा। तो अर्जुन जब स्वयं के लिए अग्नि के लिए लकड़ी आदि को इकट्ठा कर रहे थे तो भगवान वहीं पे थे, क्योंकि भगवान कुछ कहे नहीं अर्जुन को। और अर्जुन ने सब लकड़ियाँ इकट्ठा करने के बाद जाके भगवान को प्रणाम किया, आखिरी प्रणाम किया, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अग्नि प्रवेश करूँगा। तब भगवान ने पूछा कि आप ये क्या क्यों कर रहे हो करके, तो उन्होंने बोला कि मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है, तो युधिष्ठिर का तो मैं वध नहीं कर सकता, लेकिन फिर मैं खुद को तो जलाना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऐसी ही प्रतिज्ञा ली हुई है। तब भगवान कृष्ण वहाँ पे कहते हैं, बोले जो सम्मानार्थ व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, जिस व्यक्ति का स्वयं का नाम है, उस व्यक्ति का अपमान करना भी उसके वध के समान होता है। उस व्यक्ति का अगर अपमान किया जाए तो भी वो किसके समान हो जाता है, उसके वध के समान है। इसलिए आप ये सब क्या करो, ये त्याग दो और आप क्या करो, युधिष्ठिर का अपमान करो, तो इससे आपका वचन की भी पूर्ति हो जाएगी कि आप किसी का वध करने वाले हो, जो गांडीव बोलेगा त्याग, और उसके साथ साथ दूसरे तरीके से आप युधिष्ठिर का वध भी नहीं करोगे, उनको क्या करोगे, उनको सम्मानित करोगे। तो फिर आगे बड़ा लंबा चौड़ा महाभारत कहता है कि क्या करते हैं, अर्जुन जाके उनको बोलते हैं, उनका अपमान मतलब एक ही चीज़ बोलते हैं, बोले ये सब घटना घटी हो रही तुम्हारे वजह से। बोले जुआ खेलने कौन गया था, तुम गए थे ना, सबसे बड़ा गड़बड़ किसने किया हुआ है, तुमने किया हुआ है गड़बड़, और इसको कौन भुगत रहा है, बोले सब लोग भुगत रहे हैं इसको, लेकिन सब दोबारा प्रॉब्लम है। तो उनका अपमान है ये ना, किसी भी अब से हमसे जो वरिष्ठ है, वरिष्ठों का क्या नहीं करना चाहिए, उनकी गलतियाँ नहीं दिखानी चाहिए। ये शास्त्र प्रमाण है। ये क्या है, ये जो व्यक्ति जिसको कहा गया है जेंटलमैन कहा गया है, उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति की, चाहे वो कौन सा भी किसी भी प्रकार का वरिष्ठ वृद्ध हो, वरिष्ठ को शास्त्र में प्रायः वृद्ध कहा गया है। वृद्ध के 3 कैटेगरीज अलग अलग बोली गई है। उसमें कोई वयोवृद्ध हो सकता है, आपसे उम्र में बड़ा है तो भी उसकी गलती नहीं निकालनी चाहिए। कोई पदवृद्ध हो सकता है, आपसे किसमें है, पद में श्रेष्ठ है ना, या कोई ज्ञान वृद्ध हो सकता है, उसके पास आपसे ज्ञान ज़्यादा है। इन तीनों को वृद्ध कहा गया है। जिसके पास ज्ञान वृद्ध है उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए, उसकी गलतियाँ नहीं दिखानी चाहिए, उसकी गलतियाँ नहीं निकालनी चाहिए। कोई वयोवृद्ध है आपसे, जिसकी उम्र ज़्यादा है,
ना, भले आपके पास ज्ञान ज़्यादा है लेकिन उसके पास उसकी उम्र ज़्यादा है तो उनकी गलतियाँ नहीं निकालनी चाहिए। और कहीं पदश्रेष्ठ हो सकता है, पदश्रेष्ठ हो सकता है, भले ना आप सीनियर सिटीजन्स हो लेकिन आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़े, वहाँ का इंस्पेक्टर आज भर्ती हुआ 25-26 साल का लड़का है तो भी उसका पद क्या है, वो पदश्रेष्ठ है, उसका पद बड़ा है। या कोई सीनियर सिटीजन है और चीफ मिनिस्टर जो है वो 45 साल का है, हो सकता है, लेकिन वो पद से क्या है, श्रेष्ठ है, तो फिर उनका क्या नहीं किया जाता है, उनका अपमान नहीं किया जाता है। तो ये बात होती है। और अगर उनका अपमान कर दो तो फिर वो उनके किसके समान है, उनका वध करने के समान बोला गया है, इसलिए उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं, देखिए भरत अभी दुखी है, उनको पता है कि मंत्रा ही सब चीज़ का क्या है, मूल कारण है, लेकिन उसके बावजूद भी वो धर्म के रास्ते से च्युत नहीं होते हैं। तो वाल्मीकि जी इसको लिखते नहीं है लेकिन तुलसीदास जी इस बात को नोट करते हैं, बोलते इतना सारा दुख की घड़ी है जो उनके जीवन में जितनी सारी गलत घटनाएं हुई है, अयोध्या की जो परिस्थिति है, दशरथ महाराज को जिसके वजह से देह त्यागना पड़ा है, रामचंद्र जी जिसकी वजह से वन में गए, वो हर चीज़ के लिए मूल कारण कौन है, वो हर चीज़ के लिए मूल कारण मंत्रा होने के बावजूद भी वो धर्म के रास्तों को त्यागते नहीं है। वो कहते हैं कि क्या करो तुम, इसका वध नहीं कर सकते हो, अगर इसका वध करेंगे तो रामचंद्र जी कभी आएंगे नहीं, इससे अच्छा है कि तुम इसको क्या करो, हमारे राज्य से निष्कासित कर दो, इसको अयोध्या से निकाल दो, लेकिन तुम अयोध्या में नहीं रह सकती हो क्योंकि तुमने क्या किया है, तुम गलत एडवाइस दी हो मेरी माँ को और इसके वजह से इतना सब घटना घटित हुई है, राम को वन में जाना पड़ा है, इसलिए उसको निष्कासित कर दो, लेकिन तुम क्या नहीं कर सकते हो, उसका वध नहीं कर सकते हो। तो फिर ये बात सुन के क्या करते हैं, शत्रुघ्न जी उसको त्याग देते हैं। वहाँ से वो निकलते हैं और पहुँचते हैं कौशल्या के महल में। कौशल्या के महल में पहुँचने के बाद कौशल्या जैसे ही भरत को देखती है, देखो कौशल्या की महानता, वो भरत को देखने के बाद भरत का कोई दोष नहीं मानती है वो इस चीज़ में, क्योंकि वो पहले से पूर्व से ही भरत को जानती थी कि भरत ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कौशल्या जी उठती है और भरत को गले लगाने के लिए दौड़ती है, लेकिन दुख के वजह से वो रास्ते में ही मूर्छित होकर गिर जाती है। भरत जी जाते हैं, कौशल्या को संभालते हैं, उनके साथ उनका वार्तालाप होता है और उनका वार्तालाप होने के बाद वो वहाँ से कौशल्या को लेके अपने गुरु के पास जाते हैं, वशिष्ठ के पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि क्या है, समय बहुत बीत चुका है, इसलिए आज ही आपका पिता का अंत्य संस्कार करना आवश्यक है। तो फिर पिता का अंत्य संस्कार किया जाता है। अंत्य संस्कार करने के दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, अंत्य संस्कार दशरथ महाराज का होता है और उसके नेक्स्ट डे वशिष्ठ मुनि जो है, वशिष्ठ ऋषि आते हैं भरत के पास और उनको कहते हैं कि आपका क्या करना जरूरी आवश्यक है, राज तिलक करना आवश्यक है, क्योंकि राजा को राज्य है उसको राजा की होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। अगर राजा नहीं रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, कई सारे गलत जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उत्पात मचा देंगे, क्योंकि राजा दंड धारण करता है। पूर्व काल में न्यायदान करने का जो कार्य है ना, वो राजा का हुआ करता था, न्यायपालिका कोई अलग नहीं थी। अभी क्या है, अभी राजा अलग है और न्यायपालिका क्या है, अलग बन चुकी है, लेकिन पूर्व काल में न्यायदान करना ये राजा का प्रमुख कार्य हुआ करता था। थोड़े अगर न्यायदान करने के लिए कोई नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, उत्पात मच जाएगा, इसलिए आपको राज्य को स्वीकार करना है। जब ये बात भरत के सामने रखा जाता है इस प्रस्ताव को, तब भरत जी कहते हैं कि ये राज्य तो मूलतः किसका है, रामचंद्र का है, इसलिए राज्य सिंहासन पर बैठने का अधिकार भी किनका है, उनका ही है। इसलिए हम सब लोग क्या करेंगे, जंगल जाके रामचंद्र को लौटा के लेके आएंगे। वशिष्ठ जी को पता है कि रामचंद्र नहीं आने वाले हैं, लेकिन अभी के परिस्थिति में तो कौन है, राजा कौन है, भरत जी राजा है ना। भले उनका राज तिलक नहीं हुआ है लेकिन वो राजा है। और वो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि बाल हट्ट, स्त्री हट्ट और राज हट्ट जो होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक हैं। उनके क्या नहीं करना चाहिए, अगेंस्ट जाने के बजाय उसको क्या करो, पूर्ति करो उस चीज़ की। क्योंकि कोई बालक अगर हट पे उतर जाता है तो वो मानता नहीं, वो अपनी चीज़ मनवा के ही मानेगा। अगर कोई स्त्री हट पे उतर जाती है तो भी वो अपनी चीज़ मनवा के मानेगी, वो उसको छोड़ेगी नहीं है। और फिर एक राज्य हट होता है, अगर कोई राजा हट पे उतर जाता है तो वो चीज़ को क्या करो, अच्छी बात है कि उसको स्वीकार करो, तो जीवन में शांति बनाए रखेगी। अगर आप उनके अगेंस्ट जाओगे तो आपका जीवन कैसा रहेगा, अशांत रहेगा। इसलिए वो ये राजहट को देखते हुए वो क्या करते हैं, वो तैयार हो जाते हैं वशिष्ठ जी। भरत तुरंत सभी मंत्रियों को बुलाते हैं, मीटिंग लेते हैं, बोलते हैं रामचंद्र जी कहाँ पे है, वो गुप्तचरों के द्वारा पता करो, और वहाँ तक हम रामचंद्र को लेने जा रहे हैं तो उनको ऐसे ही नहीं लेने जाएंगे। रामचंद्र राजा है, इसलिए राजा को लेके कैसे जाएंगे, सेना के साथ जाया जाएगा। इसलिए वहाँ तक क्या बनाया जाए, बड़ा राजमार्ग बनाया जाए।
वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि बहुत बड़ा राजमार्ग बनाया जाता है, कई सारे पत्थर आदियों को तोड़ा जाता है, बड़े बड़े वृक्ष जो रास्ते में थे उनको उखाड़ा जाता है, तेज बहाव वाली नदियाँ थी उनके ऊपर पुल बनाए जाते हैं, और ये सब कार्य तुरंत ही हो जाता है। राम कहा जाए कि ये सब कार्य सिर्फ 2 दिन में पूरित किया जाता है, और अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक क्या बन जाता है, राजमार्ग बन जाता है। और उसके ऊपर सभी रानियाँ मतलब ये जो 3 दशरथ महाराज की मुख्य रानियाँ और बाकी जो 350 रानियाँ थी, ये सभी रानियाँ, उनके साथ वशिष्ठ, सैना, भरत, शत्रुघ्न आदि कहाँ निकलते हैं, रामचंद्र को लौटा के लेने के लिए निकलते हैं। जब रास्ते में वो जाते हैं तो उनको प्रथम पहले पहुँच जाते हैं, 1 दिन का पूरा करते हैं, 1 दिन का ट्रैवल या 1 दिन का पूरा यात्रा करने के बाद वो पहुँच जाते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचते हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचने के बाद उसके पूर्व निषाद राजा के पास पहुंचते हैं। निषाद राजा उनका स्वागत करता है, उनको स्वागत करने के बाद उनको सूचना देता है कि रामचंद्र जी चित्रकूट की ओर गए हुए हैं, और उसके बाद फिर वहां से वो निकलते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचने के बाद भरद्वाज जी उनका बहुत सुंदर स्वागत करते हैं। इतनी बड़ी सेना के साथ आए हुए थे और भी कई सारे अयोध्यावासी उनके साथ थे। वो पूरे 1 रात्रि के लिए भरद्वाज मुनि के आश्रम में विश्राम करते हैं, और वो रात्रि कैसी बीतती है इस चीज़ का वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया हुआ है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि भरद्वाज मुनि के पास ऐसी दिव्य शक्ति थी, वो स्वयं सिद्ध थे, तो इन लोगों का स्वागत करने के लिए वृक्ष आदि मृदंग बजाते हैं। ये लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में। बोले इतने शक्तिशाली थे वो। बोले इन सबका वो स्वागत करते हैं, और इन सबके स्वागत में कई सारे प्रकार के भोज व्यंजन आदि बनाते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक पूरा अध्याय में लिखा गया है कि क्या क्या सिर्फ कुकिंग किया जाता है इनके स्वागत के लिए। किसके द्वारा? भरद्वाज मुनि के द्वारा। इतना व्यंजन के बारे में अन्य कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि किसी स्वागत में कोई एक अध्याय पूरा लिख दिया जाए कि क्या क्या बनाए हुए हैं ना। कई सारे पायस, अन्न, खीर आदि बनाए जाते हैं, उनके कुंड बनाए जाते हैं और इनका स्वागत किया जाता है। और इनका स्वागत होने के बाद वहाँ पे रामचंद्र के चरित्र के ऊपर भरद्वाज मुनि क्या करते हैं? प्रवचन देते हैं। ये सब लोग सुनते हैं और वहाँ से पहुँच जाते हैं कहाँ पे? वहाँ से पहुँच जाते हैं चित्रकूट पहुँच जाते हैं। जब चित्रकूट पूरी सेना जा रही थी तो चित्रकूट तो जंगल है, और सेना जब जंगल में आती है तो सभी पशु क्या हो जाते हैं? सभी पशु डर जाते हैं, क्योंकि अचानक से घोड़े, हाथी आदि जंगल में प्रवेश करने से जो अन्य छोटे पशु हैं वो यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं। पंछी जो है वो कोलाहल करने लगते हैं। जब पंछियों को कोलाहल करते हुए और छोटे पशु को यहाँ वहाँ दौड़ते हुए जब रामचंद्र जी देखते हैं तो रामचंद्र बड़े चिंतित होते हैं। बोलते हैं अब तक तो पूरा जंगल शांत था, अचानक से ये जंगल में कोलाहल कैसे हो गया है? क्यों इतना मच रहा है? सब पशु इतने डर क्यों रहे हैं? पंछी इतने डरे हुए क्यों है? इसलिए वो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि इस बात को पता करो करके कि क्या हो रहा है। तो लक्ष्मण जी एक ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ते हैं और ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ के दूर तक देखने का प्रयास करते हैं कि हो क्या रहा है, कि ये सब पशु आदि जितने भी पंछी हैं ये सब डरे हुए क्यों हैं, यहाँ वहाँ भाग क्यों रहे हैं, तो क्या हो रहा है ये देखने के लिए जब बड़े ऊंचे वृक्ष के ऊपर जब चढ़ते हैं तब वो दूर से देखते हैं कि क्या है, कोई बड़ी सेना आ रही है जिसके ध्वज के ऊपर सूर्य का चिन्ह अंकित है, क्योंकि ये सूर्यवंशी है ना, तो उनके ध्वज के ऊपर क्या था? सूर्य का चिन्ह अंकित हुआ था। ये ध्वज की परंपरा अभी से नहीं है, वो पूर्व पार से चलती आ रही है। जो अर्जुन थे महाभारत में, उनके ध्वज के ऊपर क्या अंकित हुआ करता था? उनके ध्वज के ऊपर हनुमान जी अंकित हुआ करते थे पांडवों के ध्वज के ऊपर, तो सूर्य का चिन्ह अंकित था। तो जैसे ही सूर्य का चिन्ह अंकित देखते हैं वैसे ही वो समझ जाते हैं कि ये कौन आया हुआ है? भरत आया हुआ है। लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आता है। लक्ष्मण जी नीचे उतरते हैं और रामचंद्र जी को कहते हैं कि क्या है, ये भरत इस तरफ आ रहा है पूरी सेना लेके, तो आप कृपा करके क्या करो, सीता सहित कहाँ चला जाओ? आप गुफा में चले जाओ, आप गुफा में चले जाओ सीता के साथ, और भरत सेना के साथ आ रहा है उसको मैं अकेले को युद्ध में परास्त कर दूंगा और भरत का वध कर दूंगा। रामचंद्र जी कहते हैं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं तो कारण क्या है उसका यहाँ आने का? उसको तो राज्य मिल गया था ना, तो वो अपना शांति से राज्य में रहे, अयोध्या में रहे, वो यहाँ पे क्यों आ रहा है? रामचंद्र जी उनको पूछते हैं कि आप ऐसा गलत अनुमान क्यों लगा रहे हो? बोले अगर पूर्व काल में कोई व्यक्ति कोई गलती करता है और उसके बारे में अगर कोई अनुमान लगाता है वो तो ठीक भी है, लेकिन पूर्व काल में आपने कभी भरत को ऐसा कार्य करते हुए देखा है जिससे यह प्रतीत हो कि उसको राज, धन, वैभव आदि से आसक्ति हो? लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसा तो नहीं मैंने कभी देखा है। तो बोले अगर ऐसा कभी नहीं देखा है तो फिर आप उनके बारे में ऐसा अनुमान क्यों लगा रहे हो कि भरत उसी कार्य के लिए आए होंगे?
लक्ष्मण जी को शांत कहते हैं और लक्ष्मण जी को कहते हैं कि आप मत जाओ, मैं भरत का स्वागत करूँगा। भरत पहुँचते हैं। चित्रकूट में पहुँचने के बाद भरत सोचते हैं कि मैं किसको मिलने जा रहा हूँ, मैं रामचंद्र को मिलने जा रहा हूँ। देखो धर्म का कितना सुंदर तरीके से पालन किया जा रहा है यहाँ पे हर पद पद में। भरत जी रथ को त्याग देते हैं और नीचे उतरते हैं रथ से और रामचंद्र को मिलने के लिए, ढूंढने के लिए पैदल निकलते हैं। चित्रकूट तक रथ में आए हैं तो फिर रामचंद्र के सामने भी रथ में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा गया है कि जब आप आपके वरिष्ठ से कभी भी मिलो, किसी भी वरिष्ठ सम्मानित व्यक्ति को मिलो, तो उसको मिलते वक्त आपको कभी भी अपने वैभव को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का क्या नहीं करना चाहिए, वैभव प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके सामने आपको हमेशा नम्र भाव से जाना चाहिए, नम्रतापूर्वक जाना चाहिए। इसलिए भरत जी क्या करते हैं, रथ को त्याग देते हैं और वो नीचे उतरते हैं। और नीचे उतरने के बाद उनको पता नहीं है कि रामचंद्र जी कहाँ पे है, कहाँ पे है, ढूंढा नहीं, ढूंढने से भी मिल नहीं रही है, उनकी कुटिया कहाँ पे है। तो वो किसको पूछते हैं, वशिष्ठ को पूछते हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि रामचंद्र क्या है, वो नित्य यज्ञ करेंगे, क्योंकि वो धर्म का पालन करने वाले हैं, इसलिए वो क्या करेंगे, नियमित रूप से यज्ञ करेंगे। त्रेता युग जो है, वो त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करने का जो सबसे सरल तरीका था वो क्या था, वो यज्ञ था। सतयुग में अलग था। सतयुग में क्या था, ध्यायतो विष्णु, विष्णु का ध्यान किया जाए, तपस्या की जाए, आदि से क्या होता था, भगवान को प्राप्त किया जाता था। ये सतयुग की परिस्थिति थी। लेकिन फिर त्रेता युग आया तो यजतो मखः, त्रेता युग में अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। द्वापर या परिचय ज्ञान, द्वापर युग में क्या करो, द्वापर युग जब है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो आसान तरीका बोला गया है द्वापर युग में, वो तरीका है कि क्या करो, बड़े बड़े मंदिर आदि बनाओ और उन मंदिरों में क्या है, भगवान की पूजा आदि की क्या करो, साधन सामग्री की व्यवस्था करो, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कलो तद हरि कीर्तनात्। और कलयुग में अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या है, आसान तरीका है, सिर्फ उनका नाम का क्या करो, कीर्तन करो, अन्य कोई नहीं है। यहाँ पे ध्यान आदि नहीं बोला गया, क्योंकि ध्यान लगाने के लिए ना ही वैसी परिस्थिति है, ना ही उतनी हमारी आयु है। पूर्व काल में लोगों की आयु ज़्यादा थी, इसलिए वो तपस्या में बैठते थे। 60,000 वर्ष तक तपस्या, हम तो 60 साल तक तब जीने की कोई गारंटी नहीं है, तो इतने हज़ार वर्ष तक तपस्या कब कर पाएंगे। अच्छा, त्रेता युग में जैसा था कि यज्ञ आदि करके भगवान को प्रसन्न करो, तो कलयुग के लिए यज्ञ भी मना कर दिया गया है, क्योंकि यज्ञ के लिए जो आवश्यक सामग्री रही है चाहिए, उस सामग्री शुद्ध मात्रा में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कलयुग किसी भी प्रकार की सामग्री उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि आजकल जो घी आदि यज्ञ के लिए सबसे आवश्यक चीज़ होती है, वो घी आवश्यक होता है, वो भी शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्ध नहीं मिलता है। कोई भी प्रकार की सामग्री हो, चाहे अलग अलग वृक्षों की क्या लगती है, समिदाएँ लगती है, वो भी नहीं मिल पाती है, इसलिए यज्ञ भी मना करा गया है। और उसके बाद फिर द्वापार्य परिचर्या या मंदिर आदि बनाओ, बड़े बड़े मंदिर बनाओ, वो भी संभव नहीं है। एक व्यक्ति को, अभी हम सब लोग मिला के ये मंदिर बना रहे हैं, पिछले 15 साल से कार्य चल रहा है, अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। 15 साल बीत गए हैं, मंदिर का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है उसको, लेकिन एक मंदिर नहीं बना पा रहे। पूर्व काल में एक राजा एक मंदिर बना देते थे या कई सारे मंदिर बना देते थे, लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है। अच्छा, मंदिर बनाने के बाद उसका मेंटेनेंस भी कोई आसान चीज़ नहीं है। उसका नियमित रूप से उसमें जो भी कार्य है वो पूजा विधि भगवान की नियमित रूप से चलती रहे, ये करना भी संभव नहीं है, इसलिए मना कर दिया गया है। इसलिए कलयुग में क्या है, कलो तत् हरि कीर्तनात्, सिर्फ क्या करो, भगवान के नाम का जप आदि करो, उनका कीर्तन करो, उसी से भगवान क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। सिर्फ उनके नाम का जप कीर्तन आदि करो, अन्य कोई चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप लोग भी नियमित रूप से जप कीजिएगा, जो आपको सिखाया है उस जप को आप नियमित रूप से अगर करेंगे तो ही भगवान प्रसन्न होंगे। अन्य कोई भी तरीका अगर आप कलयुग में लोगे तो उससे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। तो वो देखते हैं कि रामचंद्र जी क्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, क्योंकि यज्ञ बोला गया है उस समय में। तो जहाँ से धुआं उठ रहा था वहाँ पे चलते हैं, और वहाँ पे चलने जाने के बाद जैसे ही भरत रामचंद्र को देखते हैं तो तुरंत दौड़ के जाके क्या करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। भरत को रामचंद्र उठाने के बाद रामचंद्र प्रथम अपने पिता के बारे में पूछते हैं कि मेरे पिताश्री कैसे हैं, क्योंकि जब भरत यहाँ पे दशरथ महाराज ने देह त्याग दिया, वो देह त्यागने से जब रामचंद्र जी अयोध्या से निकले थे तब उनके मन में कोई दुख शोक आदि नहीं था, ना ही हर्ष था ना कोई शोक था, दोनों नहीं थे उनके मन में। लेकिन जब वाल्मीकि रामायण कहता है कि जैसे ही महाराज दशरथ ने देह त्याग दिया उसके बाद भगवान रामचंद्र दुखी होने लगे थे।
तो इस बात को रामचंद्र जी सोचते थे, बोले मुझे तो कोई दुख नहीं होना चाहिए, मैं राज त्याग के आया तब मुझे दुख नहीं है, तो फिर मैं अभी ये जंगल में आने के बाद क्यों दुख लग रहा है मुझे। तो रामचंद्र जी सोचते कि ज़रूर क्या हो गया है, मेरे पिता ने देह त्याग दिया होगा, उसके बिना मुझे दुख नहीं लगेगा। इसलिए वो भरत को मिलने के बाद तुरंत प्रथम पूछते हैं अपने पिता के बारे में, और भरत उनको कहता है कि पिताश्री क्या कर दिए हैं, हमको छोड़ के देवलोक सिधार गए हैं। देवलोक सिधारने की बात सुनते ही रामचंद्र जी अपने आप को संभालते हैं। चारों भाई रामचंद्र, भरत, शत्रुघ्न आदि मिलके वहाँ पे गोदावरी नदी बहती है, गुप्त गोदावरी बहती है। अब आज भी वैसे तो गोदावरी का उगम नासिक में होता है, कुशावर तीर्थ में होता है, और वहाँ से महाराष्ट्र होके फिर आगे चल के आंध्र प्रदेश ऐसी गोदावरी नदी बहती है। लेकिन वहाँ पे जो गोदावरी है ना, वो गुप्त गोदावरी है। चित्रकूट में भी गोदावरी बहती है, गुप्त रूप से बहती है। आप अगर आज भी जाओगे चित्रकूट में तो राम दरबार करके एक बहुत बड़ी गुफा है ना, उस गुफा में पानी बहता है, उसको गोदावरी नदी कहा जाता है। तो उस गोदावरी में जाके वो अपने पिता को क्या करते हैं, दर्प आदि जल आदि प्रदान करते हैं, और प्रदान करने के बाद फिर आके वो बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद फिर भरत रामचंद्र को कहते हैं कि आप क्या कीजिएगा, आप लौट के अयोध्या चलिए, राजा तो नहीं रहे हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, मैं अयोध्या लौट नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया है, पिताश्री को वचन दिया है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ही 14 साल तक वन में रहूँगा। तो भरत उनको अलग अलग तरीके से समझाने लगते हैं। भरत न्याय शास्त्र को हिसाब से उनको बोलते न्याय शास्त्र के अनुसार अगर आप किसी व्यक्ति को वचन देते हो तो वो व्यक्ति जब तक है तब तक ही वो वचन का क्या रहता है, पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति जाने के बाद उस वचन की क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है उस पालन करने की। रामचंद्र कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर कल मैं राजा बनने के बाद मेरी जनता भी क्या करेगी, मेरा अनुकरण करेगी, और कोई किसी को दिया हुआ वचन को क्या नहीं करेगा, पालन नहीं करेगा। बोले इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ, इसलिए मैं लौट के नहीं आ सकता हूँ। एक जबालिक ऋषि गए थे वहाँ पे उनके साथ। जबालिक ऋषि भी रामचंद्र को कहते हैं, और जबालिक ऋषि रामचंद्र को कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो आपने वल्कल वस्त्र धारण किया हुआ है, तो वास्तव में किसी को भी स्त्री के साथ जंगल में नहीं रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर जंगल में वल्कल वस्त्र धारण करके रहता है, इसका मतलब है कि वो सन्यासी है, और सन्यासी स्त्री के साथ नहीं रहता है। इसलिए आपको क्या करेंगे, लोग आपके पाप का अनुगमन करके फिर से अधर्म करेंगे। जबालिक जी पूरा चेकमेट करने का प्रयास कर रहे थे भगवान को। वो कहते हैं कि लोग भी क्या करेंगे, आपका ही अभी आप बोल रहे हो कि मैं वचन का पालन तोड़ दूंगा तो लोग मेरा अनुसरण करके कोई अपने वचनों को पालन नहीं करेगा। तो बोले आप क्या कर रहे हो, आप भी स्त्री के साथ रह रहे हो, तो स्त्री के साथ जंगल में नहीं रहना चाहिए। तो इसको लोग अनुसरण करके गलत मार्ग पर चले जाएंगे, गलत धर्म का प्रचार करेंगे। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो बोल रहे हैं मैंने गृहस्थ धर्म को त्याग के मैंने वानप्रस्थ धर्म धारण किया है। और वानप्रस्थी क्या है, कुछ समय तक स्त्री को अपने साथ में रख सकता है। शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति वानप्रस्थ धारण करे वो वानप्रस्थ के समय में बिगिनिंग में क्या करे, अपने पत्नी को लेके साथ में वन में जाए, और कुछ समय तक वन में रहने के बाद फिर पत्नी को भेज दे रिटर्न, ऐसा है। तो बोलते हैं कुछ समय के बाद मैं क्या करूँगा, सीता को लौटा दूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं आ सकता हूँ। तो जबालिक ऋषि भी कुछ नहीं कह पाते हैं। उसके बाद वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि परंपरा के अनुसार राजा का जो बड़ा पुत्र है वही राजा बनता है, और मैं क्या हूँ, मैं आपका गुरु हूँ, सिर्फ आपका ही नहीं मैं आपके पिता का भी गुरु हूँ। तो आप क्या करो, आप लौट के अयोध्या चलो। भगवान रामचंद्र जी वशिष्ठ को प्रणाम कहते हैं और कहते हैं कि क्या है, मुझे क्या करनी है, एक आज्ञा का पालन करना है। मैं आपकी आज्ञा का तो पालन करूंगा, लेकिन अभी मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन कब करूंगा, पिता की आज्ञा का पालन करने के पश्चात आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता हूं। भरत जी कहते हैं कि अगर आप लौट के नहीं जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं भी लौट के नहीं जाऊंगा, कोई अयोध्या में लौट के नहीं जाएगा। मैं समस्त अयोध्या को क्या करूंगा, वन में बसा दूंगा। सभी अयोध्यावासी जितने सारे हैं उनको मैं यहाँ लेके आऊँगा और यहीं वन में ही बसाऊंगा, और हम सब लोग वन में रहेंगे 14 वर्ष तक, अयोध्या कोई लौट के नहीं जाएगा। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि ये क्या है, ये सही नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो हमें दूसरों को कष्ट देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें रहना तुम रहो, लेकिन समस्त अयोध्यावासियों को यहाँ पे मत रखो, क्योंकि हमें दूसरों को नहीं कष्ट देना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, आप लौट के चले जाओ और पिता की आज्ञा का पालन करो, और मुझे भी आप क्या करो, पिता की आज्ञा का पालन करने का क्या करो, अवसर प्रदान करो। भरत जी कहते हैं अगर पिता की आज्ञा पालन करना है तो मैं 14 वर्ष तक रहता हूँ यहाँ वन में, और आप क्या करो, आप लौट के चले जाओ। किसी एक को रहना जरूरी है तो फिर मैं रह जाता हूँ और आप लौट के चले जाओ।
रामचंद्र जी कहते नहीं है, मुझे स्पेसिफिकली किसने कहा है, पिता ने मुझे कहा है वन में जाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ रहूँगा। तो भरत जी देखते हैं कि किसी भी प्रकार से क्या करके वार्तालाप करके रामचंद्र जी सुनने वाले हैं नहीं, इसलिए भरत जी फिर क्या करते हैं, रामचंद्र को कहते हैं कि ठीक है फिर मैं क्या करता हूँ। भरत जी जाते वक्त स्वर्ण की पादुका लेके गए थे, क्योंकि अगर रामचंद्र का वो क्या सोच के चले गए थे कि यहीं पे क्या करेंगे, राज तिलक करेंगे, और राज तिलक होने के बाद राजा स्वर्ण की पादुका पहनेगा, तो उन पादुका को रामचंद्र को पहनने के लिए देते हैं, कुछ समय के लिए रामचंद्र जी पहनते हैं और फिर भरत को लौटा देते हैं। भरत जी कहते हैं कि ये पादुका जो है वो कहाँ पे बैठेगी, राज सिंहासन में बैठेगी, और मैं सिर्फ आपका प्रतिनिधि स्वरूप क्या करूँगा, राज कारभार करूँगा। देखो पूर्व काल में लोगों को इतना निरासक्त रहते थे, आसक्ति नहीं हुआ करती थी। पूर्व काल क्या, आज से भी कुछ समय तक देखो तो लोग क्या नहीं हुआ करते थे, आसक्त नहीं हुआ करते थे, धर्म को बहुत अच्छी तरीके से पालन करते थे। इन्होंने सोचा कि मैं ठीक है राज्य कारोबार तो मैं चला लूंगा, लेकिन मैं राज्य सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, उनका प्रतिनिधि स्वरूप राज्य चलाऊंगा। और यह ऐसा अभी भी हुआ था। अब आप देखेंगे कि कई सारे जगह पे आप देखो, जैसे जस्ट अभी 200-150 वर्ष पूर्व जो झांसी की रानी थी, उसका एक छोटा बच्चा था। उसके पति के मृत्यु के बाद वो चाहे तो वो राज सिंहासन पर बैठ सकती थी, लेकिन वो राज सिंहासन पर नहीं बैठी। उन्होंने किसको बैठाया, बच्चे को राज सिंहासन पर बिठाया, और बच्चों को राज सिंहासन पर बिठा के वो उसकी प्रतिनिधि रूप में राज्य कारोबार चला रही थी। सब कारोबार तो वही चला रही थी, लेकिन वो राज सिंहासन पर नहीं बैठी थी। लोग देखो धर्म को कितना सुंदर तरीके से पालन करते थे। शिवाजी के समय में भी देखिए, शिवाजी राज सिंहासन पर बैठता था और कारोबार उनकी माता चलाती थी, लेकिन उनकी माता राज सिंहासन पर नहीं बैठती थी। लेकिन आजकल परिस्थिति उल्टी हो गई है ना। आजकल अगर कोई किसी को भी अवसर मिल जाए राज सिंहासन पर बैठने का, तो व्यक्ति तुरंत उसको स्वीकार कर देगा, धर्म को पालन नहीं करेंगे। लेकिन भरत इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, और इस चीज़ को स्वीकार करने के बाद वो रामचंद्र को कहते हैं कि जब तक आप अयोध्या में नहीं आते तब तक मैं अयोध्या में वास नहीं करूँगा। मतलब रात्रि के समय में अयोध्या में मैं नहीं रहूँगा, मैं सिर्फ दिन में जाऊँगा। कहाँ पे जाऊँगा, सिर्फ राजभवन में जाऊँगा, मैं अपने महल में भी नहीं जाऊँगा। राज्य कारोबार करके मैं क्या करूँगा, लौट आऊँगा। फिर रामचंद्र की विदाई लेके भरत जी उनके क्या करते हैं, उनकी पादुकाओं को चरणों क्या करते हैं, सर पे धारण करते हैं। सर पे धारण करने के बाद रथ पे बिठाते हैं, और रथ के साथ भरत चित्रकूट से फिर से अयोध्या तक की जो यात्रा है वो पैदल करते हैं, वो बैठते नहीं हैं रथ पे। उन पादुकाओं को वो राजा की तरह ही सम्मान देते हैं, और उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं उसके साथ। पैदल आने के बाद उनको राज सिंहासन पे बिठाते हैं। राज सिंहासन पर बिठाने के बाद वाल्मीकि रामायण कहता है कि भरत जी 14 साल तक नंदीग्राम नामक ग्राम में वास करते हैं, जो कि अयोध्या नगरी से बाहर था। वहाँ पे वो 14 साल तक वास करते हैं, और वो 14 साल तक वो क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं भरत जी 14 साल तक बाजरे की रोटी खाते हैं। और वो भी किसमें बनी हुई, जो बाजरे की रोटी जिसको गोमूत्र में बना हुआ है। वो अन्न को पानी में पका के नहीं खा रहे, वो कैसे रोटी खा रहे हैं, पका के, जो गोमूत्र में बनी हुई है, गोमूत्र से क्या किया हुआ है, जिस रोटी को पकाया गया है उसको वो 14 साल तक भक्षण करते हैं। तो देखिए तब लोग कितने तपस्वी थे, राजा होने के बावजूद भी ये कार्य करते थे। वो रामचंद्र को कहते हैं कि अगर 14 साल में एक दिन भी आप लेट आए तो मैं क्या करूँगा, शरीर त्याग दूंगा। आपको 14 साल जिस दिन खत्म हो रहा है उसी दिन आपको अयोध्या लौट आना है। इसलिए भगवान रामचंद्र जब लंका से लौट के आते हैं ना, तो वो पुष्पक विमान में आते हैं, नहीं आते हैं पैदल यात्रा फिर से नहीं करते हैं, वो पुष्पक विमान में बैठ के आते हैं। क्योंकि तब समय क्या हुआ रहा था, ये 14 साल समाप्ति पे आया था, इसलिए उनको भरत की चिंता थी, इसलिए वो पुष्पक विमान से लौट के आते हैं। और भरत नंदीग्राम में पहुंच जाते हैं। जैसे ही भरत नंदीग्राम में पहुंचते हैं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार यहाँ पे ये अयोध्या कांड क्या होता है, खत्म हो जाता है। और फिर उसके आगे अरण्य कांड चालू होगा, जिसको हम अगले शनिवार को देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। Krishna